A very good morning, students. Welcome in your science class. Today we will read chapter number 18 from the page number 225. सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई, और डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। कहते हैं अगर हमारे आसपास सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, स्वच्छता नहीं होगी और जो पानी हम पीते हैं वो गंदा होगा, उसमें किसी भी तरह के जर्म्स होंगे, तो ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती हैं। लेट अस लुक एट आवर own country. A vast number of our people are still विदाउट सीवरेज फैसिलिटी। कहते अगर हम अपने ही देश में देखें तो हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सीवरेज फैसिलिटी नहीं है। सीवरेज सिस्टम मतलब जिसमें से किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल पास आउट हो सकता है। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स, इवन अगर उनके पास जैसे टॉयलेट फैसिलिटीज़ ना हो, ठीक है, तो वो अपने आप को कहाँ पे रिलीव करेंगी। A very large fraction of our people defecates in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields, and many a time dirty डायरेक्टली इन वाटर। कहते कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सीवरेज फैसिलिटी ना हो तो वो किसी खुली जगह पर, डेफिकेट्स का मतलब होता है शौच, जहाँ पे टॉयलेट्स किए जाते, मतलब टॉयलेट किए करते हैं, तो कहते हैं जिन लोगों के पास सीवरेज की फैसिलिटी नहीं होंगी वो किसी खुली जगह पर शौच करेंगे, या नदी के किसी किनारे पे, और किसी रेलवे ट्रैक पे, किसी खुले मैदान में, या डायरेक्टली इन वाटर में। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड। कहते हैं इस तरह का जो वेस्ट होता है वो ह्यूमन पर्सन का जो वेस्ट होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इट में कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, जिसके कारण पानी का पोल्यूशन और मिट्टी का भी पोल्यूशन होता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। ज़मीन पे जो पानी होता है, जैसे कोई नदी है, कोई किसी तरह का कनाल है, तो वो पानी भी गंदा होता है। और ज़मीन के नीचे जैसे ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं दूषित होता है। ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर नंबर 16। कहते हैं ज़मीन के नीचे जो पानी मिलता है ना, वो कई पानी के, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है वो एक तरह का सोर्स होता है, एक साधन होता है जिनसे पानी मिलता है। किनको? वेल्स, जो कुएँ होती है, ट्यूबवेल को, या किसी भी तरह का कोई समुद्र, रिवर है, नदी है, ठीक है, जो आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ी है। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज़। इसीलिए अगर इस तरह से ओपन में किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल फ्लो होता गया तो कहीं ना कहीं ये पानी से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा करेंगे। दे इंक्लूड टाइफाइड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ठीक है, डिस्ट्रीज, ये कई तरह की बीमारियां कॉज करेगा। टाइफाइड होगा, पोलियो होगा, ठीक है, इस तरह की कंडीशन जो उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल। कहते हैं जो भी सीवेज होता है, वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए कोई अल्टरनेट, कोई साधन ऐसा जिससे हम उससे डिस्पोज कर सकें, उससे थोड़ा छुटकारा पा सकें। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, अगर हमें स्वच्छता के लेवल को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग इनकरेज। लो कॉस्ट मतलब जिसकी कीमत ज़्यादा ना हो, सस्ता पड़े, ऐसे कुछ डिस्पोजल सिस्टम जो है इनकरेज करने चाहिए। जैसे सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं? ज़मीन के नीचे टैंकर्स रखे जाते हैं। वो टैंकर ग्लास का बना हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, या कंक्रीट का, मतलब सीमेंट का भी बना हो सकता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल को रखा जा सकता है, मतलब डाला जाता है। केमिकल टॉयलेट्स होते हैं, कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं। सेप्टिक टैंक्स आर सूटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ नो सीवरेज सिस्टम। जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के नीचे टैंक बनाए जाते हैं जिनमें वेस्ट मटेरियल को थ्रो किया जाता है। ये कहते हैं उन जगहों पे सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का सीवरेज सिस्टम नहीं होता है। हॉस्पिटल्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। आइसोलेटेड बिल्डिंग, जो अकेली बिल्डिंग्स होती है, और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज, जहाँ पे 4-5 घर जो इकट्ठे हैं, वहाँ पे ये यूज़ हुआ जा सकता है। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की जो ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की। दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग। इस तरह के टॉयलेट्स को किसी भी तरह का मतलब बचाव नहीं
चाहिए होता है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स, जो भी टॉयलेट में से वेस्ट मटेरियल होता है वो फ्लो करता है ड्रेन में और बायोगैस प्लांट में, और जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बायोगैस प्लांट में यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक गैस निकलती है जिसको बायोगैस कहते हैं, और इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस इन आवर कंट्री, फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली। कहते हैं हमारे देश में अक्सर कई तरह के फेयर्स लगते हैं। फेयर मतलब कोई मेला हो गया, ठीक है, कोई ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो गया जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम, बहुत सारे लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। ये सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी में लोग आपको दिखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। कहते हैं ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है इनको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, वरना ये आने वाले समय में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की डिजीज़, ठीक है, कोई फ्लू फैला सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। कहते जो हमारी सरकार है वो कई तरह के ऐसे अभियान या स्वच्छता से जुड़ी हुई कोई कोशिश कर रही है ताकि हम स्वच्छ रह सके, हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ रह सके, बट फिर भी ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फोर्स नहीं हो पाती। इस तरह की टेक्निक जो गवर्नमेंट लगाना तो चाहती है बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. We should not scatter litter anywhere. If there is no dustbin inside, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. कहते हैं हमें एज अ ह्यूमन पर्सन और इस सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पे। पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस डिपोट्स हो गया, हॉस्पिटल्स, इन जगहों पे सफाई खुद रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरह की लिटर्स को, चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन ना दिखे तो आप उसको खुद घर पे कैरी करके लेकर जाओ और उसको डस्टबिन में प्रॉपरली थ्रो करो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि सैनिटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कम हो सकेंगी। सो कंक्लूजन क्या है इस पूरे चैप्टर का, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन हेल्दी स्टेट। कहते हमें एक रोल प्ले करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को साफ़ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए कि हमें पानी को कैसे साफ़ रखना है। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आर वे ऑफ लाइफ। हमें सैनिटेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, स्वच्छता लानी चाहिए, ठीक है जी, ताकि हम अपनी लाइफ को एक स्मूथ तरीके से चला सकें। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक, तो इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी, आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म। लोगों को, औरों को कहते हैं आप एक जागरूकता फैलाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस कीजिए ताकि सफाई अभियान जो है वो प्रॉपर चलता रहे। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। अगर बहुत कुछ हो सकता है अगर लोग आपस में मिलके कुछ करना चाहे, करें। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। जहाँ पे एक कलेक्टिव एक्शन हो, मतलब जहाँ पे एक ह्यूमन पावर इकट्ठी हो जाएगी, मतलब लोग आपस में इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो वहाँ पे कलेक्टिवली कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आएगा। ठीक है बच्चे, सो आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 18 समअप होता है। इसको आप रीड कीजिए। दिए गए कीवर्ड्स आपने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट आपके सभी कीवर्ड्स हो चुके हैं, और अब आपको बैक एक्सरसाइज इस चैप्टर की सेंड की जाएगी। वो आपने अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और बैक एक्सरसाइज को नोटबुक पे ही बुक में फिल करनी है। बैक एक्सरसाइज को बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच।